आदरणीय महान भावों, हमारा चैनल साधना से समाधि की ओर में आपका हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, वर्तमान में जो भी तपस्वी या साधक हैं, क्या उनकी रीति रिवाज, चाल चलन, रहन सहन अथवा कर्तव्य धर्मानुसार ठीक है? क्या सैकड़ों वर्ष पूर्व जो भी साधक थे या तपस्वी थे, दानव हो या ऋषि या फिर मानव, पर उनके आचरण इन्हीं साधकों और तपस्वियों से मिलता था? अगर वेद और पुराणों में के अनुसार देखा जाए तो ये सब तुच्छ और दृष्टिहीन नज़रों में आएंगे, क्योंकि उस समय के कथनानुसार आजकल धर्मावलंबी जो भी है वह सब के सब धर्म संकट में पड़े हैं। जहाँ पर देखा जाता है कि पूर्व धर्मावलंबी जो भी ऋषि मुनि और तपस्वी थे, जिनका अभिप्राय ये था सिमरन और सृष्टि की रक्षा या भलाई, वहीं पर आज एक दूसरे पर चीकर उछाल रहे हैं। कई तो अपने आप को परमात्मा का उपाधि देकर पथभ्रष्ट भी हो चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि लोभ, मोह, अहंकार, काम, क्रोध के बस में आ चुके हैं। उस समय इन विकारों से दूर हटाया जाता था, पर वर्तमान स्थिति में तो साधु और संतों ने इन विकारों के अधीन हो चुके हैं। फिर हम उस परमपिता परमेश्वर को सदैव धन्यवाद कर रहे हैं कि इन विकारों से ग्रसित होते हुए भी सृष्टि के रक्षा के लिए हमें उन आत्माओं को सिद्धि प्रदान कर चुके हैं। लेकिन उस आत्मा को हर वक्त उन सृष्टि के पालनहार का सुमरन निश्चल और सद्भावना से उन्हें प्रार्थना करना चाहिए था, जबकि वो अपने गुणों का आप बखान करते हुए एक दूसरे को जलील करते रहते हैं और एक लालची दुकानदार की तरह आवाज़ लगाते रहते हैं कि हमारे पास आओ और मेरे पास तो सृष्टि की सारी दैविक शक्तियाँ प्राप्त है। पर यह असत्य है और उनका भ्रम है। इसलिए कलिकाल में अब श्रीमद् भागवत महापुराण में दिए गए भगवान श्री कृष्ण जी का दृष्टांत जो अब सत्य हो रहा है, पर इस कलयुग में एक भी महान गुण नहीं जिसका अनुसरण ना मानव ही करते हैं और ना साधक या संत या फिर ऋषि। सब के सब कलयुग के माया जाल में फंस चुके हैं, जहाँ की वेद पुराणों के कथनानुसार इंसानी आत्मा को प्रायश्चित या मुक्ति के द्वार का श्रेय दिया गया है। पर यहाँ आकर इंसान आधुनिक रंगों में रंग कर उस दयालु परमपिता को भुला देते हैं, और जब यह नाशवान शरीर छोड़ने के उपरांत का जब दृश्य देखते हैं तो उन्हें पुनः याद आ जाता है कि मैं ये क्या करने गया था और क्या करके आया हूँ। इस कलिकाल में तो भवसागर से पार उतरने का सबसे आसान समय यही है, क्योंकि पुराने समय तो जो भी साधक अथवा तपस्वी थे उन सब को सालों साल तपस्या करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती थी। पर वर्तमान समय में कहा गया है, एक घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरहु क्रोध अपराध। महान भावों, वर्तमान समय में तो इंसान जाते हैं तीर्थाटन पर, लेकिन उनकी मानसिक विचारधारा 5 विकारों से घिरी होती है। वहाँ पर भी इंसान क्या भक्ति करेंगे, और यही परीक्षा की घड़ी होती है जो कि कुदरत द्वारा रचाई होती है, जिसमें आधुनिक कई तो मार्ग
में निकृष्ट कर्म भी कर बैठते हैं, पर जो दुखों का दंड भुगतना पड़ता है तो परमात्मा को दोषी ठहराते हैं और अपनी गलती को छुपा लेते हैं। वर्तमान समय में तो जो इंसानी गतिविधियां चल रही है वह क्षम योग्य तो नहीं है, पर मेरे परमपिता परमेश्वर फिर भी उन्हें बार बार मौका देते ही रहते हैं कि मृत्यु लोक से के प्राणी किसी तरह प्रेम और सच्ची भक्ति कर इस नासमान शरीर को त्याग कर हमारे लोक आ जाएं। पर वे भी कानून से बंधे हुए मृत्यु लोक में आत्मा को देखकर सहम जाते हैं। पुनः मैं अपने संत जनों से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि अगर आपके पास जगत पिता पार ब्रह्म परमेश्वर ने कृपा की है तो उन नियमों और कानूनों को ठेस न पहुँचाते हुए उनके बताए हुए विकारों से दूर रहकर हम मृत्यु लोक के प्राणी को रक्षा करें और हमें कृतज्ञ करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।